हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताया, उन दोनों में डिफरेंस बताया था और सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। जैसे आपको मालूम है सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है सेल, उसके अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेब्ड रहते हैं। वो सेल ऑर्गेनेल्स ये हैं: न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो इन सेल ऑर्गेनेल्स में से न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स, जो तीनों ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल? क्योंकि सारे जो कितने भी कंट्रोल हैं सेल के, जो फंक्शन हैं उस पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल बाउंडेड होता है, 2 लेयर्स से बाउंडेड रहता है। उसके अंदर की तरफ एक लिक्विड पाया जाता है जिसको सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर, और इसके अंदर की तरफ फिर से आप ये देख रहे हैं गोल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब इसके अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन नेटवर्क। अब क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होते हैं कि ये क्रोमोसोम्स होते हैं। जब सेल डिवीज़न की कंडीशन में होती है, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, तभी क्रोमेटिन नेटवर्क इसमें चले जाते हैं क्रोमोसोम्स में। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं वो बने होते हैं डीएनए के और प्रोटीन के। अब ये क्या होते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर को एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं। पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटी कैरेक्टर पहुंचाने का काम किसके थ्रू होता है? इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के। तो डीएनए एक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। तो यानी कि इसके ऊपर, इस क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या करते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने का काम करते हैं। तो यानी न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेल, क्योंकि ये क्या करता है? एक तो सारा कंट्रोल करता है और साथ में हेरिडिटी कैरेक्टर्स को भी अपने अंदर रखता है क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में। जब सेल डिवीज़न कंडीशन में आती हैं उससे क्या होता है? ये क्रोमेटिन नेटवर्क इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में, उसके पेयरिंग होती है और इस तरह से उसमें डिवीज़न स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो डबल बाउंडेड है, मतलब डबल मेम्ब्रेन से, डबल लेयर से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जो बाहर की जो होती है लेयर वो इस तरह से होती है, और इनर लेयर जो होती है वो कैसे होती है? फोल्डेड हो जाती है, अंदर की तरफ जाकर के फोल्डेड हो जाती है। ये फोल्डेड हो जाती है ताकि क्या हो? उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये अंदर का जो एरिया है मैट्रिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो सके, एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। जैसे कि आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो आप हिस्ट्री देख रहे हैं, इस तरह से उभार जो है इसके ऊपर इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर। जितनी भी एनर्जी बनती है वो एटीपी के रूप में यहाँ पर स्टोर की जाती है। फिर जैसे आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है आपकी सेल को, तो वापस से एडीपी में कन्वर्ट होती है और इस तरह से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल लेयर से बाउंडेड होता है। ठीक है, और इसके अंदर इस तरह से अंदर की जो लेयर होती है, बाहर की लेयर तो सिंपल होती है, लेकिन अंदर की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। और इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। और आप ध्यान रखना है आपको कि इसमें क्रिस्टल होती हैं और वो क्या करती हैं? एटीपी के रूप में उसमें एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। यहाँ पर इस तरह के जो दिख रहे हैं आपको फोल्डेड जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे से दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं? एक्सिसोम्स होते हैं, एटीपी को संग्रहित करने का काम करते हैं।
और इस तरह से ये 2 ऑर्गेनिल्स हो गए डबल बाउंडेड। एक और होता है जिसको हम प्लास्टिड कहेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू।